मेरे बैग पे कैमरा होता था और मैं ग्लिस लेते रहती थी या रोते रहती थी इन माई कई बार वो थोड़ा करप्टेड फील होता है दैट यू नो वे टू मच, तो फिर वो सब नकली सपोज टू बी 10 एपिसोड में से एक एपिसोड किया है, तो वो एक एपिसोड में मेरे कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। एंड यस ऑफ कोर्स आशी इज बैक विद अस। कैसा लग रहा है टेली चक्कर के पास आके वापस? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने शो ही इसीलिए साइन किया था सो दैट आई कैन कम बैक हियर। अच्छा, टेल मी वन थिंग, व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो? द आइकॉनिक टीवी एक्टर शब्बीर या स्टोरी लाइन जो आप हमेशा से करते हो, हमेशा पाथ ब्रेकिंग स्टोरी? आई थिंक एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ों का एक जो कॉम्बिनेशन था दैट मेड मी से येस। माई कैरेक्टर, स्टोरी लाइन, शब्बीर सर, आर प्रोड्यूसर्स एंड चैनल, ऑफ कोर्स आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सोनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो व्हाई नॉट। इज इट लाइक घर वापसी जैसा? Yes, kind of. It is. Of course, it's my third show on Sony now. यू नो व्हाट, सोनी से जो ऑडियंस बेस आपने बनाया है वो आज तक आपके साथ है। और कई बार ऐसा होता है कि शो खत्म हो जाते हैं तो हम एक्टर्स को भूल जाते हैं या उनके उस किरदार को भूल जाते हैं। आपका ऐसा नहीं हुआ है, आज भी लोगों को अली बाबा अलादीन याद है। वॉट यू वॉन्ट टू से टू योर दोज फैंस जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ है और आपके हर शो और हर किरदार को उतना ही प्यार से देखते हैं? यार उनसे काफ़ी, सबसे तो मैं पर्सनली ऐसे टच में भी हूँ एंड जेन्यूनली बिकॉज दे हैव बीन विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट दे सजेस्ट मी सो मेनी थिंग्स, दे टेल मी क्या हो रहा होता है दुनिया में, मुझे नहीं पता होता, तो वो मुझे भेज देते हैं ओके दिस इज़ हैपनिंग। कल आई गेस दिस शो, ये उफ़िया लव है मुश्किल एंड आशी सिंह एंड शब्बीर आलूवालिया, दिस वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड से सो दे सेंट मी स्क्रीन शॉट ऑफ इट, तो आई एम दैट मच कनेक्टेड टू देम, सो ऑफकोर्स दे आर वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज मेरी पूरी जर्नी में वो अब तक साथ रहे हैं मेरे ब्यूटिफुली। अभी जो टीवी पे एक एरा आ गया है और मैं कहूँ कि टीवी ने एक्ट्रेस अर्शी को बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बनाया है और बहुत सारी चीज़ें अब आपको और मतलब पहले लाइन में ही समझ में आ जाती है कि अच्छा ये करने वाला है। सो आप कैसे डील करते हो? और पहले आप जब अपनी चीज़ों को याद करती है, यार मैं ऐसे डील किया करती थी, अब मैं ऐसे करती हूँ, क्या है वो? नहीं, पहले तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता था, मुझे मार्किंग, कैमरा, फेसिंग कुछ समझ नहीं आता था। मेरे बैग पे कैमरा होता था और मैं ग्लिस लेते रहती थी या रोते रहती थी इन माई सीन्स बिकॉज आई हैड नो आइडिया। सीन ख़त्म हो जाता था, मैं सेट पे बैठी रहती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि दूसरे सीन की लाइटिंग चालू हो गई है। So from there to here now, of course I understand, of course now I understand so many things सामने वाला नहीं बोले तब भी it definitely helps in a way कि आपको अब पता है कि ओके ये करना इज़ बेटर, या कोई और भी कुछ गड़बड़ कर रहा है या गलत कर रहा है, जैसे अगर कोई बच्चा है आपके साथ सीन में वो उल्टा घूम जाए तो आप उसे पकड़ के सीन में प्यार से घुमा सकते हो बिकॉज यू नो इट्स राइट थिंग टू डू, सो ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स। लेकिन कई बार वो थोड़ा करप्टेड फील होता है दैट यू नो वे टू मच, तो फिर वो सब नकली नकली होने लगता है एंड देन यू डोंट डू इट, तो उसको ब्रेक करना इज़ अगेन अ वेरी बिग टास्क जिसके लिए मैं वर्कशॉप्स करते रहती हूँ। इम्प्रोवाइजेशन में अर्शी कितना बिलीव करती हो आप? इम्प्रोवाइजेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती ऑनेस्टली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो राइटर ने लिखा है उन्होंने बहुत अच्छे थॉट के साथ लिखा है, सो आई बिलीव जो मुझे मिला है मैं उसको कितना ज़्यादा बेटर बना सकती हूँ रेदर देन एडिंग सम 10 थिंग्स इन इट एंड मेकिंग इट यू। उससे बेटर है दैट वट एवर आई गॉट आई मेक दैट वेरी ब्यूटिफुल। बहुत सारे एक्टर्स को किसी एक काम से फैंस हमेशा याद रखते हैं, सालों सालों याद रखते हैं, यू नो। और आपके साथ भी वो केस हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एक्ट्रेस यू आर कि मेरे नए काम से मुझे याद रखो, या वो भी तो मेरा ही काम है, कोई बात नहीं अगर लोग मुझे याद रख रहे हैं उससे, यू नो, क्योंकि आज भी अलादीन ट्रेंड करता है, आज भी यू नो उन दिनों की बात है कि टाइम की बात कर लो, अगर वो भी इतना ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कि छोड़ते जाओ और आगे चीज़ें याद करो या कैसे? आई बिलीव इन वर्किंग इन न्यू थिंग्स, ऑफ कोर्स। मतलब मैंने जो काम कर लिया वो हो गया, तो मैं रीलिव नहीं करते रहती हूँ अपने काम को, बट डेफिनेटली व्हेन पीपल नो मी फ्रॉम माई पास्ट वर्क दैट्स
दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि इतने सालों बाद भी लोग मुझे उस काम से याद रखते हैं जो मैंने इतने सालों पहले किया था. बट हाँ, वो इंसान का लालच होता है ना, वेयर ऑफ कोर्स आई वांट पीपल टू know me with my new work also, and that will give me, you know, kind of motivation to work on more different things and do much more in my life. तो मेरे लिए वो भी ओके है, ये भी ओके है, एवरीथिंग इज़ ओके. सब कुछ अच्छा है. सब बहुत अच्छा है. अब तक का बेस्ट कोस्टार आपका कौन सा रहा है? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है यार. बेस्ट इन द सेंस टू इजी टू वर्क विथ, यू नो, कि आपको अगर इम्प्रोवाइजेशन करना है तो आपको पता है मैं करूँगी, ये पकड़ लेगा, ऐसे आई एम टॉकिंग. यार इजी टू वर्क विद शब्बीर सर के साथ मुझे बहुत कम टाइम हुआ है अभी काम करते हुए, लेकिन जितने भी मतलब 1 महीना हो गया, और इतने टाइम में आई फेल्ट कि ही इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पर्सन टू वर्क विद. सो आई वुड से हिम एंड सिद्धार्थ मे बी, बिकॉज उसके साथ भी विद इन लाइक 2 days ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हमें 2 दिन हुए हैं. इट वॉज लाइक हम तो सदियों से साथ ही काम कर रहे हैं. या और एक पुराने दोस्त की बात करते हैं, कांस में गया वो, मुझे बड़ा पर्सनली फील हुआ, अच्छा लगा उसे देखकर. आपको कैसा लगा मिस्टर जेठवा को देखकर, उनके आउटफिट को देखकर, प्लीज़ बताइए. बहुत बहुत अच्छा फील हुआ है. एंड आई गेस उनकी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था. सो दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़ विच आई रेड, एंड व्हेन आई रेड हिज नेम आई जेन्युइनली गॉट हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्योंकि आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो. ही इज़ वेरी स्वीट एंड डेफिनेटली वेरी हार्ड वर्किंग. आई कैन सी इट, मतलब नॉट दैट आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड, बट आई हैव सीन हिज वर्क एंड आई नो कि आप उतना अच्छा काम बिना हार्ड वर्क के नहीं कर सकते हो. सो ही इज़ वेरी गुड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम कि उसको उसके जो ड्यूज़ हैं या फिर जो उसे मिलना चाहिए, जो जिसके लिए जो भी वो डिज़र्व करता है, ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग. आखिरी सवाल फॉर दिस सेगमेंट जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि क्या आपके लिए जब आपको कोई रोल पिच होता है आशी, आज इस स्टेज पर, स्क्रीन स्पेस आपके लिए मैटर करता है, स्क्रीन टाइमिंग मैटर करता है, आप देखते हो कि ये क्या लीड है या नहीं, या सिर्फ ये मैटर करता है कि अच्छी स्टोरी हो और इसका स्टोरी में इनपुट होना चाहिए? हाँ, तो जनरली ऐसा होता है मैक्सिमम प्रोजेक्ट में, नॉट इन एवरी प्रोजेक्ट दो, कि जो लीड होते हैं उनका काम सबसे ज़्यादा होता है या उनका इनपुट ही सबसे ज़्यादा होता है. टीवी में तो वो ज़्यादा, हाँ, मैक्सिमम टाइम्स ये होता है. बट मेरे लिए ज़्यादा कि आप मेरा रोल कितना इम्पैक्टफुल है इन द स्टोरी लाइन. अगर मैंने सपोज टू बी 10 एपिसोड में से 1 एपिसोड किया है, तो वो 1 एपिसोड में मेरे कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो स्टोरी में क्या इफ़ेक्ट दे रहा है. कि मतलब अगर आप वो 1 एपिसोड निकाल दो तो स्टोरी हिलनी चाहिए, उसे इफ़ेक्ट होना चाहिए, तो मैं शायद वो कर लूँ. सो मेरे लिए दैट मैटर्स मोर कि इस कैरेक्टर का स्टोरी में क्या इनपुट है, हाउ डिफरेंट दिस कैरेक्टर इज़. या और अगर मैं अब तक का सबसे फेवरेट शो पूछूंगा तो आप इसी शो का नाम लोगे, या कोई है दिल में कि यार ये तो है फेवरेट, उन दिनों के अलावा? उन दिनों तो रहेगा ही हमेशा. दैट इज़ वेरी स्पेशल ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे तो सारे शोज़ बहुत स्पेशल रहे हैं मेरे लिए. बट सिंस मैंने मीत के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हार्ड वर्क. मतलब मैं वो एक होता है ना, एक मेंटली फिजिकली मुझे बहुत अफेक्ट किया है उस शो ने, बिकॉज मैं पूरे दिन इतने हैवी सीक्वेंस करती थी ये सब. बाय द एंड ऑफ द डे आई वाज वेरी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड कि ये भी करना है, धूप में काम कर रही हूँ. तो उसने मेरे ऊपर बहुत इमोशनल टोल रखा है उस शो ने. तो आई वुड से कि हाँ भाई, वो मैं भूल नहीं सकती. उसमें तो वो एक सीन में, शायद एक्शन सीन में, आपको चोट भी लग गई थी. इट वाज खून पसीने की कमाई मीत. डेफिनेटली मीत वाज वेरी डिफिकल्ट, तो ऑफ कोर्स. वेल, थैंक यू सो मच. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. थैंक यू. थैंक यू आशी. हाय, दिस इज आशी सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर.